हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन एग्रीकल्चर वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर RSSB के द्वारा जो कृषि परिवर्षक की भर्ती आई थी उसके रिजल्ट का यहाँ पर वेट कर रहे होंगे। तो गाइज, उसके रिलेटेड क्या अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रहे हैं, क्या न्यू उसके ऊपर जो है चीज़ें चल रही है, वो सब डेफिनेटली हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसमें अगर आप देखोगे लेटेस्ट जो न्यूज है, इसमें अभी यहाँ पे कोई चीज मेंशन नहीं है रिलेटेड टू द रिजल्ट। बट अगर हम बात करें गाइस, इन्हीं के जो RRSSB है, इन्हीं के ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो बोर्ड मेंबर जो यहाँ पर आप अभी करंटली जो चेयरमैन है, वो यहाँ पर आपके मेजर जनरल सर आलोक राज जी हैं। तो इनके द्वारा काफी ज्यादा यहाँ पे रेस्पॉन्स किए जाते हैं जो भी कैंडिडेट्स परेशान होते हैं डेफिनेटली। तो अभी रिजल्ट के बारे में इनका पहले एक ट्वीट आया था, जिसको अगर आप देखोगे कुछ दिनों पहले इन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें मेंशन किया हुआ था कि एग्रीकल्चर जो आपका यहाँ पे सुपरवाइजर एग्जाम था उसका प्री डीवी रिजल्ट जो है 18 जून +- 7 दिनों का प्रयास रहेगा। यानी कि 18 जून उसमें +- 7, यानी कि 18 जून से -7 अगर आप करोगे मतलब 11 जून हो जाएगा। अगर आप +7 करोगे तो 25 जून हो जाएगा। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ट्वीट जो है कुछ दिनों पहले इन्होंने यहाँ पे किया था एक कैंडिडेट्स को रेस्पॉन्ड करते हुए। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे, अभी एक और लेटेस्ट एक कैंडिडेट्स ने फिर इनसे एक क्वेश्चन पूछी थी कि सर जी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर रिजल्ट की जो फिक्स तारीख है वो बता दीजिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप देखोगे, अब इन्होंने यहाँ पे न्यू ट्वीट किया है 19 या 25 जून का प्रयास है। मतलब आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है रिजल्ट का डेट इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है 19 या 25 जून का इनका यहाँ पे प्रयास रहेगा फॉर रिजल्ट। तो यहाँ पर ये है कि काफी स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि पहले, जैसा कि इन्होंने ट्वीट भी किया था कि 18 - 7 में भी आ सकता है, यानी कि 18 से पहले भी आ सकता है। तो उसके चांसेस अब थोड़े कम हो गए। यहाँ पे रिजल्ट जो है 19 या 25 जून का इनका यहाँ पे प्रयास रहेगा, ये भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो यहाँ पर गाइज काफी सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी RRSSB में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम यहाँ पे जो है अपेयर हुए होंगे। तो आप सबको पता है गाइज, जब इनका डिटेल नोटिफिकेशन आया था तो काफी सारी यहाँ पर इन्होंने इंपॉर्टेंट गाइडलाइन भी दे रखी थी। आप सबको पता है कृषि परिवर्षक की भर्ती थी। तो यहाँ पे गाइज आप जब उस टाइम फॉर्म फिल करते हैं तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर जो है आप ऑनलाइन वगैरह सबमिट करते हो। बट अब आप जब यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे तो उस केस में आपको यहाँ पर डेफिनेटली जो है आपको यहाँ पे डीवी करवाना होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स एक डिजायरेबल रेंज में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली डीवी के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस, तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में जो है या जितने भी आपके दस्तावेज सत्यापन है, उसमें यहाँ पे सारी की सारी जो है दस्तावेज सत्यापनों के लिए सारी चीजें जो है आपको पहले से प्रिपेयर कर लेनी है। जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, जैसे कि आपके जो बेसिक क्वालिफिकेशंस है, आपका डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ करने के लिए 10th की मार्कशीट्स होती है, आपका गवर्नमेंट आईडी वगैरह होता है। उसके साथ साथ आपके जो लाइक आपने ग्रेजुएशन वगैरह जो कर रखा है उसका यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये सारी जो रिजर्वेशन अगर आपने लिया है तो आपका रिजर्वेशन जैसे AWS OBC NCL, तो AWS वगैरह का आपका जो सर्टिफिकेट्स है वो टाइमलाइन जो है दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। जैसे OBC NCL का क्या आपको AWS का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है, मूल निवास वगैरह जो है वो आपका देखना होता है। तो ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको नीड पड़ेगी, चाहे वो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग है, तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप पहले से ही अपना बना के रखिए। वरना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि डीवी की डेट आ जाती है और फिर आप वो नोटिस उस पर्टिकुलर यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट्स वगैरह के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। तो दैट इज़ हाईली प्रॉब्लमेटिक। आप जो है पहले से ही अपने यहाँ पे सारे, जैसे कोई स्पोर्ट्स कोटा में अगर अप्लाई किया है तो उसके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह की नीड होगी वो आपको बना के रखने हैं। पहले से ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल में करके रख लीजिए, जिससे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं पे मिसिंग है तो आप उसका न्यू डॉक्यूमेंट्स बना पाओ। बाकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जो है उनको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स भी साथ में कैरी करने होंगे। तो ये सारा अगर आप नोटिस देखोगे, नोटिफिकेशंस में सब चीज़ें लिखी होती है, जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और जो भी गाइडलाइंस वगैरह होती है वो सब यहाँ पर जो है मेंशन होती है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कंप्लीटली जो है आपके यहाँ पर आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो यहाँ पे मेंशन होते हैं। तो गाइस, आप में से जो भी कैंडिडेट RRSSB की रिक्रूटमेंट्स में या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पार्टिसिपेट किए हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि डीवी की तैयारी अब आपको शुरू कर देनी है। ऑलमोस्ट रिजल्ट का इन्होंने एक्सपेक्टेड डेट बता दिया है यहाँ पर इसके आलोक राज जी ने। एंड इसके साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो अब क्या आगे अगर कुछ चेंजेज होगा, कुछ न्यू अपडेट्स
आएगा तो डेफिनेटली उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम आपको एग्रीकल्चर वाले के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर देंगे। बाकी आप लोगों को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आए डीवी वगैरह में शॉर्ट लिस्टिंग के बाद, तो आप लोग डेफिनेटली कनेक्ट करिएगा। आपके जो भी क्वेश्चन है, आपको लगता है कि आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है किसी भी चीज़ में, तो आप डेफिनेटली वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालिएगा। वी आर हेयर टू हेल्प यू। देखो गाइज, हम मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लेकर आते हैं। स्टिल काफ़ी बच्चों के दिमाग में कोई कोई क्वेश्चन में भी आ सकता हो, तो वो क्वेश्चन जो है अगर आपको लगता है कि आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके करियर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन होगी तो कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।